तो फ्राइडे का दिन है आज और अष्टमी सप्तमी एक ही दिन हो रहा है। तो ये है शाम के 3:30-4 बज रहे हैं। उस टाइम पे मैं जानवी को पढ़ा रही हूँ, मतलब होमवर्क कंप्लीट करा रही हूँ। तो ये मैंने करा हुआ है, मतलब वॉइस ओवर तो मैं सैटरडे को कर रही हूँ मतलब। लेकिन मतलब पहले मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिया था। इतना ज़्यादा वर्क हो गया था ना 9 दिन के अंदर, मतलब पूजा का भी, घर का भी, बच्चों का भी, बहुत ज़्यादा मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का। और बच्चे भी थोड़े से दुखी कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी व्रत की वजह से, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे दोनों को बिठा दिया है। मैंने कहा दीदी पढ़ लेगी। दीदी वैसे इसकी दीदी पढ़ ली है, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ती वो। रात को ज़्यादा मतलब शांति सा होता है ना माहौल, तब वो उसका मतलब माइंड लगता है, तब मैं उसको बिठा के 1-2 घंटा पढ़ाती हूँ। क्योंकि वो सोती नहीं है, वैसे भी रात को बहुत लेट नाइट तक सोती है, बहुत देर तक मतलब सोती ही नहीं। अब स्कूल वगैरह जाना नहीं है तो कोई टाइम वाइम का है ही नहीं, तो रात में भी जगी रहेगी 1-2 बजे तक। हम सो जाएंगे तो वो रूम में जाके खेलती रहेगी। तो मैंने सोचा कि अब उस टाइम पे सब शांत रहते हैं, उसी टाइम पढ़ा भी दूँ भाई। मेरा भी थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग वगैरह उस टाइम ही हो जाता है, तो मैंने दोनों काम कर लेती हूँ। तो अभी दोपहर में थोड़ा सा मैंने इसको मतलब राइटिंग स्किल कराया, राइटिंग कर रही थी, फिर इसका हो गया। अब खेलने में लग गई क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव है ना, और खेलने में बहुत लगती है। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। तो बस अभी मैं बहुत जल्दी में जा रही हूँ कीर्तन में। मैं भूल गई हूँ ये ना, बच्चों की मेरी आवाज़ आ रही है, ये भी कह रही है कि हम भी जाएंगे कीर्तन में। और मैं बस आरती भी होने वाला है, बस मैं बस जाके मतलब पैसे चढ़ा के और बस आने वाली हूँ। क्योंकि बोलने आई थी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो बच्चे कर रहे परेशान। और हस्बैंड मेरे आने वाले हैं, बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं कि जल्दी से आ जाए और मैं होके आऊँ। जल्दी से आ जाए, होके आती हूँ मैं कीर्तन से। बस यही नीचे बगल में चलते हैं। फिर ये कर रखा है मेरी जानवी ने, ये पेपरों में से निकाल के कटिंग करके चिपकाया हुआ है, इसको ये बड़ा शौक है। तो फिर चलते हैं। तो मैं आ चुकी थी, 6:30 पौने 7 का टाइम था। आरती लेके फटाफट आ चुकी थी, ज़्यादा देर 5-10 मिनट रुकी थी बस वहाँ पे। और मैं वीडियो कोई क्लिप शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि क्लिप शूट करूँगी वहाँ का, लेकिन मतलब थोड़ा सा सब लोगों को अजीब लग रहा होगा कि पता नहीं कीर्तन करा रहे हैं कोरोना के टाइम में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और सेंड कर देगी वीडियो वगैरह। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना मतलब रुक गई। मैंने कहा रहने दो, वैसे ही डरे हुए हैं सब। और तो बस आ गई थी मैं घर। अब हस्बैंड आने वाले हैं, शाम का टाइम हो गया है, मैं चाय वगैरह रखने जा रही हूँ। और मेरे को पूजा भी करना है, आरती का भी टाइम हो रहा है। और बस आरती का करो, आरती वगैरह करेंगे। अभी बस चाय वाय पी रहे हैं हम लोग, मतलब कि व्रत है हम लोगों का। अष्टमी सप्तमी एक ही दिन हो रहा था, मतलब बहुत इस बार तो बहुत ज़्यादा वो रहा व्रत का, तो इतना ज़्यादा ओवर मतलब परेशानी, पता ही नहीं चला क्या बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो बच्चे कर रहे हैं, अब मैं आरती की कर रही हूँ तैयारी। और ये देखिए मैंने आरती के प्लेट सजा लिया है, जो जगा दिया था मैंने। और पाठ तो मैं सुबह ही करती हूँ, और एक पाठ जैसे मेरे को करना होता है कोई पाठ करना, तो मैं रात में करती हूँ। मतलब सबको खाना वाना खिला विला के आराम से करती हूँ। जोत तो मेरी जलती रहती है, जोत का मतलब मैं ऐसे करके रखती हूँ। तो ये आरती के लिए मैंने थाल बनाया है, इसमें आप वो लक्षित सब लगा सकते हैं। मैंने धूप बत्ती की ना कटोरी बनाई, धूप बत्ती जो होती है ना उसकी कटोरी बना के उसमें कपूर रख के ना और कर रही हूँ आरती। तो ये हमारी आरती हो रही है हमारी। और बस मैं आरती फटाफट करके और मैं आ गई किचन में, क्योंकि 7:30 बज गया था। और भूख भी लगने लगती है ना, सारा दिन सुबह से कुछ व्रत में कुछ ना खाओ तो आज बना रही थी मैं घिया के पकौड़े। तो आज बना रही हूँ घिया की पकौड़ी, क्योंकि मतलब सारा दिन तो हो गया सूखी रोटी घी लगा के जो भी खा लिया व्रत में भी, मतलब इसी आटे का फलाहारी में ही। लेकिन मतलब अष्टमी को नहीं खाती हूँ मैं, अष्टमी को मैं खाती ही नहीं हूँ। और अगर खाना होता है रात का मतलब जो भी, तो थोड़ा तल मतलब इस टाइप की पूरी पकौड़ियाँ ही खाना पड़ता है, ऐसा मानती हूँ मैं। तो मैंने उसी आटे का सेम प्रोसेस करके घिया को कद्दूकस कर लिया था घिया की पकौड़ी बनाने के लिए। और आलू को उबाल लिए थे, आलू को उबाल के मैश दिया था हाथ से, और घिया को कद्दूकस करके उसका हल्का सा पानी तो फेंक दिया क्योंकि वो ज़्यादा पानी हो रहा था।
और फिर इसमें आटा डालिए मैंने 100 मतलब बहुत ज़्यादा आटा नहीं, वरना वो आटा आटा हो जाएगा। और बस उसको मिक्स करके उसमें हल्का नमक डाल के, और मतलब नमक डाल दिया मैंने आटे में ना, तो मेरे को ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, मतलब मुझे पकौड़ियाँ बना देनी है, वरना वो लिक्विड गीला गीला सा हो जाएगा नमक की वजह से। तो ये मेरी पकौड़ियाँ देखिए, छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डालिए उसमें, मतलब बहुत बड़ा बड़ा साइज़ मत डालिए, छोटा छोटा, वो टेस्टी भी लगता है और पूरा सीख भी जाता है अंदर तक। तो सारे आटे की पकौड़ियाँ फटाफट बना ली थी मैंने। और इसका मतलब आप सच में इस घिया की इसकी पकौड़ी खाइएगा। अच्छा, ऑयल बिल्कुल नहीं निकल रहा था। आप मेरा फ्लेम देखिए, मैं बिल्कुल ही लो और तेज़ कब करती हूँ, लो करती हूँ जब मैं पकौड़ियाँ डाल रही होती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जब निकालती हूँ तो कढ़ाई तेल बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर तेज़ कर देती हूँ और तेज़ में ही सारा करती हूँ। इधर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली, उसमें धनिया पत्ता डाल दिया काट के। और आज तो मैंने रायता भी रखा था, मतलब मट्ठा रखा था, बूंदी नहीं डालते, बूंदी वगैरह अनाज में आता है ना, तो केवल मट्ठा मट्ठा रखा था आज। मतलब कि घी ये पकौड़ी हो गई तो रायता इस वजह से रखना पड़ा क्योंकि ऑयली चीज़ था ना, इस वजह से। और आलू की सब्ज़ी, और मतलब खाना खा के तृप्ति सी हो जाती है कि लगता है खाना खा लिया, ऐसा नहीं है। तो फटाफट हस्बैंड को भी भूख लग रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गया बनाया है नहीं, तो हमने खावा भी लिया खाना। और हम खाना वाना खा के, और मेरा इतना फैला हुआ है ना, एक रूम को स्टोर रूम जैसा बना दिया है फ़िलहाल मैंने, क्योंकि अभी आप लोग सबको पता होगा कि विंटर और समर का जो सीजन का होता है ना, कि समर ख़त्म होता है विंटर शुरू होता है, वो इतना मतलब वर्क काम कपड़ों का, कि गर्मियों के कपड़े रखने हैं, सर्दियों के निकालने हैं, फिर उसे धोना है, फिर धूप दिखाना है, फिर फोल्ड करना है, फिर रखना है। इतना ये काम बहुत बड़ा काम है सच में, ये कहने में आसान लग रहा है, करने में इसका बड़ा काम है। अभी भी मतलब मेरा 3-4 दिन से यही चल रहा है, और घर संगवाए में नहीं आता, मतलब घर किसी तरीके से काम मेरा नहीं जल्दी से ख़त्म होता है। तो ये देखिए रात हो चुका था, तो लगभग 10:30 बज रहे थे। तो जब मैंने फिर जानवी को बोला, अपनी बेटी को, कि आप एक काम करो, बैठ के बेटा पढ़ो, और मैं बस ये करके रूम उधर का करके आती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत बदमाशी कर रही थी। और डस्ट, कपड़ों में से जो डस्ट उड़ता है ना, तो मेरे को भी डस्ट एलर्जी है और मेरी बेटी को भी, जानवी को भी, तो हमें बहुत छींकें आती है हमें जब ये डस्ट धूल वगैरह चढ़ता है ना। है मेरे हस्बैंड को भी, लेकिन उस समय उन्हें नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे हो रही थी, तो मैंने तो कपड़ा बांध लिया था अपनी नाक पे। अब भी मतलब बच्चा भी उस रूम में जा रहा था, तो मैंने कहा आप बैठ के इधर पढ़ो, फिर मैं आ रही हूँ तब पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे बिना ये पढ़ती नहीं है, ये खेल में लग जाती है। तो मेरा काम हो गया था उस रूम का, कपड़े वपड़े का, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी था। हस्बैंड भी थक गए थे, तो वो चले गए अपने टीवी देख रहे थे, और मैं इधर आ गई। देखिए मेरी आवाज़ भी अजीब से लग रही होगी, मुझे बहुत छींकें आई थी, डस्ट एलर्जी है इस वजह से। तो बस ठीक है, फिर ओके, फिर करती हूँ मैं, और भी दूसरे भी क्लिप्स बनाने हैं। ओके जी, बाय।